ओके, तो आज का जो सेशन है पर्टिकुलरली करियर गाइडेंस आफ्टर 10 इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो सेशन है ये पर्टिकुलरली बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स आफ्टर 10 के बाद जो इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स चाहिए होता है, जो 11th 12th एंड फर्दर स्टडीज के लिए जो मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है उसके लिए हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले मैं कुछ बेसिक जो करियर्स है आफ्टर 10 उस पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो प्रीवियस 2 डेज में हमने ऑलरेडी कुछ फील्ड्स देखी थी, बट काफी सारी फील्ड्स हैं जो 10 के बाद तुम एंटर कर सकते हो और उसमें करियर भी कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें हम करियर कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे सभी। अब मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड इसमें कुछ प्रेजेंटेशन तुमको दिखेगा। तो सबसे पहले देखो, हम ले रहे हैं करियर गाइडेंस। तो अभी करियर गाइडेंस में तुमको 10 के बाद क्या क्या फील्ड्स हैं जिसमें करियर कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले 4 टाइप की स्ट्रीम्स हैं। वैसे तो मेनली 3 ही स्ट्रीम्स होती हैं। कौन सी? साइंस, कॉमर्स, आर्ट, ये मेनली फील्ड्स होती हैं। एंड फिर इसमें तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं साइंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस के थ्रू तुम किस फील्ड में आगे करियर कर सकते हो। तो इसमें काफी सारी फील्ड्स हैं जिसमें से यहाँ पे अभी हम एक एक फील्ड को स्टडी करते हैं। तो ऑलरेडी हमको पता है कि मेन 2 फील्ड जो होती है वो होती है इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। बट मेडिकल में भी काफी सारी फील्ड्स हैं कि जिसमें करियर कर सकते हैं। अब इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि मेडिकल फील्ड में जैसे एमबीबीएस ये एक फील्ड है, देन बीएएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस। तो ये फील्ड सभी को पता है ऑलरेडी कि ये फील्ड्स होती हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डॉक्टरेट फील्ड में करियर कर सकते हैं। बट अभी हमको जो देखना है कि ये चारों फील्ड जो है ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सभी को पता है कि ये जो होती है फर्स्ट एमबीबीएस ये किसके लिए होती है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एलोपैथी, देन ये एलोपैथी से रिलेटेड है। बीएमएस ये आयुर्वेदिक से रिलेटेड है। बीएचएमएस ये होम्योपैथिक से रिलेटेड है। एंड बीयूएमएस ये बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, जो पहले वैद्य लोग होते थे उस टाइप से ये बीयूएमएस वर्क करता है। ठीक है, लेकिन मेनली जो सबको पता है वो ये 3 फील्ड है, एमबीबीएस, बीएमएस एंड बीएचएमएस। देन नेक्स्ट बीडीएस जो डेंटल सर्जन के लिए यूज होता है। देन वेटरनरी साइंस ये जो है ये एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है। देन एक एमबीबीएस होता है जो होता है साइकेट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक साइकेट्रिस्ट होता है। साइकोलॉजिस्ट को एमबीबीएस डिग्री नहीं दे सकते हैं, उसको डॉक्टरेट डिग्री दे सकते हैं, लेकिन वो एमए साइकोलॉजी पढ़ के यानी बीए एमए उसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट होते हैं उसके थ्रू वो जा सकता है। लेकिन ये जो साइकेट्रिस्ट है ये इसको एमबीबीएस का डिग्री मिलता है और ये क्या कर सकता है, ये आगे प्रैक्टिस कर सकता है और मेडिसिन दे सकता है। साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन नहीं दे सकता है, बट साइकेट्रिस्ट ये मेडिसिन दे सकता है। किसी को पेशेंट को देख के उसको क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली वो सजेस्ट कर सकता है। तो कौन सी फील्ड बताई मैंने, साइकेट्रिस्ट के बारे में। देन पैरामेडिकल कोर्सेज जो है ये इसके काफी सारे कोर्सेज है जो तुम मेडिकल में मान लेते हो कि तुम नीट की एग्जाम देते हो और उसके बाद तुम सोचते हो कि 12th साइंस लेने के बाद नीट भी दे रहे हो, बट तुमको ये एमबीबीएस में नहीं जाना है। तो फिर क्या करोगे, बीएससी यदि करना है तो बीएससी तुमको बायो यदि है और तुमको लगता है कि मुझे बीएससी करना है तो ये पैरामेडिकल के काफी सारे कोर्सेस आते हैं। जैसे रेडियोलॉजी जो एक्सरे डिपार्टमेंट होता है तो वो एक्सरे डिपार्टमेंट में इसका यूज होता है।
कि जो एक्सरेज निकालते हैं, तो इसमें स्पेशल डिग्री तुम ले सकते हो। देन फिजियोथेरेपी, इसमें भी तुम आगे बीएससी कर सकते हो। मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, ये भी एक फील्ड है जिसमें तुम करियर कर सकते हो। देन इसमें और कुछ कोर्सेस हैं जैसे नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। देन एक्यूप्रेशनल थेरेपी, इसमें भी तुम आगे अपना करियर बना सकते हो। ये जो है ये क्या है, पैरामेडिकल कोर्सेस है सारे। देन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, स्पीच थेरेपी के बारे में मैंने बताया था कि जो कुछ हकलाते हैं या फिर उसको बोलने में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो स्पीच कैसी ब्रीदिंग करना, उसके थ्रू ये कोर्सेस डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और फिर वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं या फिर साउंड भी उनके चेंज कर सकते हैं। देन डेंटल हाइजीन एंड डेंटल मैकेनिक्स, तो ये भी कोर्स है जिसके थ्रू हम आगे करियर कर सकते हैं। बीडीएस ये डिफरेंट है, और ये हाइजीन जो उनको आर्टिफिशियल जो टीथ लगाते हैं या फिर उनको जो सजेस्ट करते हैं, तो ये पैरामेडिकल कोर्सेज थ्रू भी तुम जा सकते हो उसमें। देन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक, तो ये भी एक फील्ड है जो पैरामेडिकल कोर्सेज में आता है। जो सारे प्रोस्थेटिक ऑर्थेटिक्स, ये तुमने यदि पहले कभी सुना है कि तुमने ये वर्ड सुने हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है ये नहीं पता है। तो क्या है ये सब, ये सारे जो बताए मैंने ये पैरामेडिकल कोर्सेज के थ्रू आते हैं। तो ये मेडिकल फील्ड से हमने ऑलरेडी डिस्कशन भी कर लिया था। देन इंजीनियरिंग फील्ड के भी काफी सारे फील्ड्स हमने डिस्कशन कर लिए हैं, बट एक बार मैं फिर भी तुमको बता देता हूँ। तो इंजीनियरिंग फील्ड में साइंस थ्रू जो जाते हो, तो सबसे पहले होता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फील्ड, जिसमें डिफरेंट जो तुम स्ट्रीम्स ले सकते हो 12th साइंस के बाद, जेई देने के बाद मैकेनिकल, देन केमिकल इंजीनियरिंग, देन सिविल इंजीनियरिंग। यानी इंजीनियरिंग की ये क्या है, डिफरेंट फील्ड्स हैं। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें से कोई एक इसमें तुम स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। देन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये भी एक फील्ड है जिसमें इंजीनियरिंग होती है। एग्रीकल्चर में भी करियर हो सकता है, जिनको लगता है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है लेकिन एग्रीकल्चर में करना है। देन बायोमेडिकल, इसमें भी इंजीनियरिंग हो सकता है। एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये इंजीनियरिंग की कुछ फील्ड्स थी जिसमें आगे करियर कर सकते हो। तो इसके अलावा अभी जो ज्यादा से ज्यादा डिमांडिंग इंजीनियरिंग में फील्ड है, वो है कंप्यूटर्स के फील्ड में, कंप्यूटर एंड आईटी के फील्ड में। तो कंप्यूटर और आईटी में ऐसे कौन सी फील्ड्स हैं, तो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सुना होगा तुमने कि अभी मैक्सिमम जन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये वर्क कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, यानी घर से ही वर्क कर सकते हैं। देन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो भी कुछ है सब मोबाइल पे चल रहा है। हम भी, जो तुम घर से देख रहे हो मुझे, तो मोबाइल पे ही देख रहे हो। मैं यहाँ पे लैपटॉप से वर्क कर रहा हूँ, लेकिन वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये क्या है, सब कंप्यूटर्स फील्ड एंड आईटी फील्ड के ये फील्ड्स है जिसमें तुम आगे करियर कर सकते हो। देन वीडियो गेम डेवलपर, आप देखा होगा कि वीडियो गेम्स जो होते हैं उसको डेवलप करने के लिए भी काफी क्या लगता है, माइंड यूज होता है। तो ये सब इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे देख रहे हो तुम, कोई जो इंटरनेट है तो उसका नेटवर्किंग, या फिर एक कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं लेकिन कंपनीज में ऐसे कितने सारे कंप्यूटर्स एक साथ यूज होते हैं, तो वो नेटवर्किंग में अप्लाई करने के लिए, यूज करने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का यूज होता है। हार्डवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो उसको क्या होगा, वो खराब तो होंगे, तो उसको सुधारना भी पड़ेगा, तो उसके लिए फिर नेटवर्क इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। ओके। देन डाटाबेस इंजीनियर, तो ये जो भी पूरा डाटा है ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा, तो वो डाटा जो स्टोर होता है उसको एक हब बोला जाता है, जो कहीं ना कहीं पे स्टोर किया जाता है। जैसे हम पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं, वो काफी छोटे प्रोपोर्शन में हो गया।
वैसे बड़े बड़े कंपनी का डाटा जो है तो उसका डाटाबेस मैनेज करने के लिए इंजीनियर्स वो सब प्रोसेस करते हैं, तो उसमें उनकी स्पेशलिटी होती है। देन वेब डेवलपर एंड वेब डिजाइनर, जो तुमने देखा होगा कि जो डिजाइन्स करते हैं, तो डिजाइन करने के लिए उसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है, और वेब डेवलपर में और डिजाइनर्स में काफी सारे अलग अलग डिजाइनर्स रहते हैं जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर डिजाइनिंग यूज करते हैं। किसके लिए? एडवर्टाइजमेंट पर्पस भी होता है। देन कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, जो भी पूरी कंप्यूटर सिस्टम है उसका एनालिसिस करने वाले भी कुछ इंजीनियर्स होते हैं। देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट के काफी सारे ऐसी बातें रहती हैं जो इंजीनियर हैंडल करते हैं, और उनके लिए एक इंजीनियर ऑफ थिंग्स करके एक पर्टिकुलर कोर्स रहता है, और वो फिर वो सारे सभी कंप्यूटर्स को और उसके सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए उनको स्पेशलाइज्ड बनाया जाता है। यानी उनके सिलेबस में ही ऐसी कुछ दिया जाएगा कि उनको वो सारे थिंग्स उनको इंटरनेट से कनेक्टेड करने के लिए यूज करना आ जाएगा। देन ईआरपी करके एक होता है जिसको इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये अभी सबसे ज्यादा यूज होता है कि जैसे देख रहे हो तुम कि अभी सभी कुछ जो है ना ऑनलाइन मिलना शुरू हो गया है। तो जैसे स्टॉक मार्केट है या फिर शेयर्स है, ये सब जो हो रहा है तो घर बैठे सब देख पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ ईआरपी। तो ये इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये काफी बड़ा कंपनी में रोल रहता है इसका। तो ये सब जो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड्स है। जैसे ये इंजीनियरिंग यानी ये टेक्नोलॉजी वाली फील्ड्स थी, मैकेनिकल, देन केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी, और ये अभी मैंने बताई ये कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड। देन नेक्स्ट इज वेब मास्टर्स। जो वेब मास्टर्स होते हैं, तुमने देखा होगा कि हम इंटरनेट शुरू करते तो वहां पे www ऐसे लिख के फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या करेंगे, ये जो वेब मास्टर्स होते हैं तो उनको पूरा वेबसाइट के बारे में पूरा नॉलेज होता है। वो वेबसाइट क्रिएट करेंगे, वो पूरी तरह से वेब में मास्टर रहेंगे, तो उनको एक ही बात का पूरा नॉलेज दिया जाता है। तो ये भी इंजीनियर के ही काम करते हैं। देन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग जो है हमने कंपनी में देखा है कि काफी सारे जो है प्लास्टिक जो है पाइप्स बनते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बनती है प्लास्टिक से, चेयर्स बनती हैं। तो ये इंडस्ट्रीज में यूज करने के लिए क्या क्या किया जाता है, इसका पर्टिकुलर एक कोर्स होता है प्लास्टिक इंजीनियरिंग। काफी जनों को तो ये पता भी नहीं होता कि इसका भी कोर्स होता है, और फिर इसके थ्रू क्या किया जाता है, तुम आगे तुम्हारी डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो। देन फायर इंजीनियरिंग, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा उसके बाद वाले टॉपिक पे जाने वाले हैं, बट एक बार मैं ये बता रहा हूँ कि फायर इंजीनियरिंग ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऐसी फील्ड है, जो नागपुर में भी एक कॉलेज है फायर इंजीनियरिंग का। तो 12th के बाद तुम इसमें जा सकते हो, या फिर बीएससी के बाद में एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है उसके साथ भी तुम इसमें एंटर कर सकते हो। देन आर्किटेक्चर, अभी आर्किटेक्चर जो है इसमें दो एक फील्ड्स है। कौन सी? एक इंटीरियर डिजाइनिंग करके भी होती है, एंड दूसरी होती है इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो ये दोनों डिजाइनिंग की ही फील्ड है, और आर्किटेक्चर जो है उसके लिए भी साइंस लेने के बाद तुमको एक एग्जाम देनी होगी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई थ्रू, या फिर नाटा की एग्जाम देनी होगी, उसके थ्रू इसका सिलेक्शन होता है। तो ये सब साइंस वाली फील्ड हम देख रहे हैं। देन बीएससी, अब बीएससी यदि करना है पर्टिकुलर तो कौन से फील्ड में बीएससी किया जाए, तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है तुमको क्या, बायोटेक्नोलॉजी। एक तो बायो जिनको अच्छा लगता है तो बायो से कंटिन्यू कर सकते हो। जेनेटिक्स, ये भी बायो का ही एक फील्ड है कि जेनेटिक्स लेके बायो बीएससी कर सकते हो। एग्रीकल्चर बीएससी, एग्रीकल्चर में भी बीएससी होता है। देन बीएससी की और फील्ड्स है जो डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी मैं बीएससी की ऐसी कुछ फील्ड बता रहा हूँ कि नॉर्मल तो सबको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके पीसीएम में बीएससी होता है, कंप्यूटर साइंस में बीएससी होता है, देन बायोकेमिस्ट्री में बीएससी का होता है। ये सब फील्ड तो बीएससी की नॉर्मल है। उसके अलावा कुछ फील्ड मैं बता रहा हूँ कि
जो सभी को नहीं पता है कि डेयरी साइंस में भी बीएससी कर सकते हैं या टेक्नोलॉजी जो है वो सीख सकते हो। देन फिशरी साइंस, जो फिश होती है उससे रिलेटेड ये कोर्स है, उसमें भी बीएससी तुम कर सकते हो। देन फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री जो है ये भी एक फील्ड है जिसमें आगे करियर हो सकता है बीएससी में, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा, प्लांट से रिलेटेड होगा, उसमें भी बायो आता है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इसमें पूरा कैसे मैनेज करना होता है, यानी किसको कैसे ट्रीट करना है, ये सब पढ़ाया जाता है। तो इसका बीएससी में भी कर सकते हो या प्राइवेटली कोर्सेज भी होते हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए, और इनका यूज काफी बड़े बड़े होटल्स, देन जहाँ पे एरोप्लेन्स में बोल सकते हो, वहां पे भी जो वर्क जो करते हैं उनको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ये पहले पढ़ाया जाता है। वहां पे जो वर्क करेंगे ना, कौन तुमने देखा होगा कि वहां पे जो एयर होस्टेस जो होते हैं, एयर होस्टेस, उनको पहले सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी आना चाहिए, तो ही उनको एंट्री मिलेगी। बाकी वो उनका जो कोर्स है वो तो है, लेकिन उसमें ये सब्जेक्ट उनको अच्छे से आना चाहिए। देन एस्ट्रोनॉमी, ये एस्ट्रोनॉमी जो है जिसको हम खगोल शास्त्र बोलते हैं, तो ये स्पेस से रिलेटेड है पूरा, कि जो भी पूरा स्पेस में रिसर्च करते हैं ये एस्ट्रोनॉमिस्ट होते हैं, तो इसमें भी आगे करियर हो सकता है। जियो, देन जियो साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट जैसी रहते हैं ऐसी वो जियो साइंटिस्ट होते हैं। एंड पॉपुलेशन साइंस, इसमें भी आगे करियर कर सकते हैं। ये कोर्सेस हैं जो तुम 12th के बाद एंट्री ले सकते हो, या फिर होम साइंस। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस हैं। अभी हमको डिसाइड करना होता है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, और इतने फील्ड में से कोई एक फील्ड में आगे करियर हो सकता है। देन जैसे हमको पता है कि एयरविंग, नेवी एंड एयरविंग्स, नेवी एंड आर्मी, ऐसी जो 3 फील्ड है, उसमें से आर्मी तो सबको पता है कि आर्मी थ्रू क्या किया जाता है। एयरविंग्स में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो कमर्शियल पायलट के लिए तुम आगे ट्राई कर सकते हो, या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए ट्राई कर सकते हो, या फिर आगे हो सकता है कि तुम फ्लाइट अटेंडेंट के लिए ट्राई कर सकते हो। यानी सिर्फ ऐसी एयरविंग्स बोलने से नहीं होगा, उसमें डिटेल फील्ड्स है, ये पर्टिकुलर फील्ड के लिए तुमको ट्राई करना पड़ेगा। देन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए कर सकते हो, जैसे हम अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर को मेंटेनेंस करते हैं, तो उसमें कोई इंजीनियर वर्क करता है ना, कि जो उसको सुधारता है, तो एयरक्राफ्ट को भी सुधारने के लिए कोई ना कोई इंजीनियर्स होंगे, तो ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स होते हैं, ये एयरविंग्स के कोर्सेस है। देन मर्चेंट नेवी जो है, मर्चेंट नेवी में भी काफी सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं जो कि तुम उसमें क्या कर सकते हो, उस अपना करियर एस्टैब्लिश कर सकते हो। देन अदर कुछ कोर्सेस हैं जो तुमको, ये अभी तक मैंने जो बताया उसके अलावा कुछ कोर्सेस हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट में करियर होता है आजकल। देन पब्लिकेशंस, डिफरेंट डिफरेंट जो पब्लिकेशंस हैं उसमें आगे करियर कर सकते हो, या फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है, प्रिंटिंग मीडिया, इसमें भी करियर होता है। देन एनिमेशन, जिनको एनिमेशन अच्छा लगता है वो एनिमेशन के कोर्सेस करके उसमें अपना करियर कर सकते हैं। क्या होता है कि हर एक का पैशन डिफरेंट डिफरेंट है, वो उसके यानी किसमें करियर करेगा बता नहीं सकते, नहीं ये इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं। फोटोग्राफी, कोई फोटोग्राफी में आगे जा सकता है। देन मॉडलिंग, किसी को लगता है कि मुझे मॉडल बनना है आगे चल के, तो वो भी एक करियर है कि जिसमें आगे जा सकते हैं। देन कोई फैशन इंडस्ट्री में जा सकता है, कोई ब्यूटिशियन बन सकता है। ब्यूटिशियन के लिए जरूरी नहीं कि लेडीज ही ब्यूटिशियन हो सकती है, क्या हो सकते हैं बॉयज जेंट्स भी ब्यूटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े जो भी हमने ये देखे हैं, जो भी सेलिब्रिटीज है बड़े, उनके जो ब्यूटिशियंस है वो बॉयज ही है। देन मूवी मेकिंग या फिर मूवी में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड तुम कोर्सेज कर सकते हो। जिनको एक्टिंग अच्छी लगती है वो एक्टिंग भी सीख सकते हैं।
देन लाइब्रेरी साइंस, ये भी कोर्स है कि पर्टिकुलरली हाउ टू मैनेज द लाइब्रेरी, उसमें भी कोर्सेस आते हैं। फॉरेन लैंग्वेज, जिनको लगता है कि हमें कुछ आगे बाहर का कंट्री में वर्क करना है, तो फॉरेन लैंग्वेज थ्रू वो उसमें भी करियर बना सकते हैं या दूसरों को सिखा भी सकते हैं। लॉ कर सकते हैं, बहुत बड़ा फील्ड है लॉ का। जिनको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो वो स्पोर्ट्स में एंट्री कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि स्पोर्ट्स जो है वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स बोलने से नहीं होगा, स्पोर्ट एक काफी बड़ा वास्ट फील्ड है, इसमें काफी सारी फील्ड्स आती है। सिर्फ ऐसी नहीं कि एक क्रिकेट ही आएगा या फिर फुटबॉल ही आएगा, काफी सारे स्पोर्ट्स हैं। उसमें भी फिर स्पेशलाइजेशन हमको देखना होता है कि हमको किसमें उसमें इंटरेस्ट है। एजुकेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है, एजुकेशन में यदि करियर करना है तो जैसे जो बीएड होता है, डीएड होता है, तो 12th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा होता है डीएड करके, तो वो एक एजुकेशन का फील्ड है, उसमें भी करियर हो सकता है, यानी डायरेक्टली तुम एंट्री कर सकते हो टीचिंग के लिए। देन ऐसी कुछ कोर्सेस है कि तुम मान लो कि कोई जॉब कर रहे हैं और हमको समझ नहीं रहा है कि हमारा एजुकेशन रुक गया है तो क्या करें, तो अभी ओपन यूनिवर्सिटीज भी अवेलेबल है कि जिसके थ्रू तुम्हारा एजुकेशन तुम बाकी सब वर्किंग करते करते वहां से भी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हो, बट एजुकेशन स्टॉप नहीं होता है, यानी कंटिन्यू रहता है। तो ये जो मैंने बताया ये सारे फील्ड साइंस के फील्ड है, और 12 साइंस के बाद तुम ये सब कर सकते हो। अब हो सकता है कि किसी को लगे कि मुझे और बाकी कोर्सेज के बारे में भी पता चले कि जैसे कॉमर्स में क्या क्या है, तो कॉमर्स के मेन फील्ड्स होते हैं सीए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बनते हैं वो कॉमर्स से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देन कंपनी सेक्रेटरी करके कोर्स होता है, जो कॉमर्स आगे लेते हैं उसमें ये कोर्स रहते हैं। देन कॉस्ट अकाउंटेंट में करियर हो सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज में अकाउंट यानी इसमें करियर बना सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट स्टडीज, मैनेजमेंट के बाकी कोर्सेस आते हैं उसमें भी आगे जा सकते हो। देन इवेंट मैनेजमेंट में भी तुम करियर कर सकते हो। लेकिन ये कॉमर्स के मैंने जितने भी कोर्सेज बताए, ये जो साइंस लेने के बाद 12 साइंस के बाद इसमें इनको डायरेक्ट एंट्री है सारे कोर्सेज को। बट तुम कॉमर्स लेने के बाद यदि सोचते हो कि मुझे इधर जाना है, कौन से फील्ड में जाना है, इस इधर जो मैंने बताया अभी कि तुमको कमर्शियल पायलट में जाना है या फिर बायोटेक्नोलॉजी में लेना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है तो उसमें वो पॉसिबल होने वाला है। अभी इसी साल ये शायद हो जाएगा कि तुमको ये जो स्ट्रीम्स दी है, तो तुम कोई भी कॉमर्स आर्ट साइंस कुछ भी लो, तुमको जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है कि तुम सोच रहे हो कि मुझे कॉमर्स में से फिर इधर के साइंस के कुछ सब्जेक्ट चाहिए, तो आगे वो कंटिन्यू कर सकते हो। काफी अच्छी पॉलिसी अभी आने वाली है, वो हो सकता है कि अभी इसी साल मीन्स 2022 में ये स्टार्ट हो जाए नेक्स्ट ईयर। बट होता ऐसे है कि तुमको सही में लगता है कि मुझे आगे कुछ अच्छा करना है, तो क्या है कि ये माइंड एक्सरसाइज है। एजुकेशन इज अ माइंड एक्सरसाइज, जैसे हम बॉडी एक्सरसाइज करते हैं वैसे माइंड एक्सरसाइज है। और इसको ये 2 साल जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करने के लिए साइंस यदि लेते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड मैक्सिमम यूज होता है, और जितना माइंड यूज होगा उतना डेवलप होते जाता है, और इसलिए साइंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ऐसे जरूरी नहीं कि साइंस ही बेस्ट है, कॉमर्स आर्ट बाकी भी बेस्ट है, बट हमको वो ध्यान में रखना है कि करना क्या है हमको, पहले जो सभी तरफ यूज हो ऐसी सबसे पहले हमको 12 तक कर लेना है। और इसलिए मैक्सिमम जन पहले क्या करते हैं, साइंस ले लेते हैं और फिर 12 साइंस के बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है। तो मेरा भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, 12 साइंस ही लेना चाहिए, और फिर अपना करियर आप डिसाइड कर सकते हो। फिर सभी तरफ ओपन है, कहीं पे भी तुम जाओ, कोई भी कोर्सेज कर सकते हो। फिर आर्ट्स में क्या कोर्सेज है, तो आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटी में एंथ्रोपोलॉजी, देन आर्कियोलॉजी, ये कुछ कोर्स है। जैसे बीए तो तुम कर ही सकते हो, लेकिन आर्ट्स के थ्रू ये ऐसी कुछ डिफरेंट डिफरेंट कोर्स हैं कि फाइन आर्ट्स, डांस,
म्यूजिक में जैसे बीए और एमए किया जाता है, देन जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो आगे चल के पॉलिटिक्स में भी जा सकता है, ये भी एक करियर है। जो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है तो जा सकते हैं। देन इसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है ये तुम बीए बीकॉम या बीएससी तीनों में से कुछ भी करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो। मीन्स तुम साइंस आर्ट कॉमर्स कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शंस है, सबसे पहले यूपीएससी, देन इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ऐसी एग्जाम्स हैं जो तुमको ऑफिसर लेवल पे ये पोस्टिंग देती है। यूपीएससी जैसे एग्जाम है ये बोल सकते ऑल ओवर इंडिया के लिए है। वैसे एमपीएससी जो है महाराष्ट्र लेवल के लिए होती है, इसकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं पे भी होगी, इनकी महाराष्ट्र लेवल पे पोस्टिंग होगी एमपीएससी की। देन नेक्स्ट जो है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके थ्रू भी तुम अच्छे पोस्टिंग पे जा सकते हो। एसएससी के एग्जाम 10th या 12th के बाद भी तुम कंटिन्यू कर सकते हो, बट यूपीएससी और एमपीएससी के लिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर वो तुम्हारा बीए बीकॉम बीएससी हो या फिर इंजीनियरिंग मेडिकल में से कोई तुम डिग्री लेने के बाद ही ये एग्जाम दे सकते हो। देन जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है वो उसका एक दूसरा भी नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। यानी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में तुम क्या बन सकते हो, ऑफिसर लेवल पे जा सकते हो। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जिसको आईएफएस बोला जाता है, तो ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है ये फॉरेस्ट का एक डिपार्टमेंट है जिसमें तुम एंट्री कर सकते हो। तो ये जो मैंने आज बताया है तुमको, ये सारी फील्ड्स हैं जिसमें 12 के बाद करियर होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको मैक्सिमम जो भी फील्ड है, अब यहाँ पे मैंने बताया कि तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बीए बीकॉम या बीएससी लेके तुम कर सकते हो। बट ये सारी एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स होता है। फिर फॉरेस्ट सर्विसेज हो, स्टैटिस्टिकल सर्विसेज हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, सिर्फ ये यूपीएससी और एमपीएससी ऐसी है कि जिसमें पर्टिकुलर तुमको क्या रहते हैं, सब्जेक्ट्स रहते हैं कि तुमको किसमें देना है। लेकिन इसमें तुम्हारा पूरा इंडियन हिस्ट्री, देन तुम्हारा जनरल नॉलेज, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट अच्छे रहने चाहिए। बट ये छोड़ के फिर यहाँ पे मैंने अभी लिखे नहीं है, लेकिन बैंकिंग रिलेटेड जो कुछ एग्जाम्स हैं वो यदि देने हैं तो भी तुमको मैथमेटिक्स ही चाहिए। और इसीलिए हम जो कल से टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, जो पर्टिकुलर 10th तक नहीं, 10th के आगे या 10th के आगे तुमको जो भी फील्ड में जाना है उसके लिए जो मैथ्स अप्लीकेबल होने वाला है। और पर्टिकुलरली अभी तुम 11th के लिए सोचोगे तो 11th में जो मैथ्स अप्लाई होगा उसका पहले बेसिक हम पढ़ने वाले हैं। तो तुम सभी से वही रिक्वेस्ट है मेरा कि तुम्हारे फ्रेंड्स भी यदि हैं तो उनको भी तुम बताओ, कल से हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो सबके लिए है और सबको इसका बेनिफिट हो। तो ये सारी फील्ड जो है इस पे यदि डिटेल तुमको चाहिए होगा तो इस पे मैं वीडियोस भी सेपरेट बना के तुमको दे सकता हूँ। मैंने बताया था कि इसकी तुमको लिंक भी मिल सकती है। यदि तुम बोलते हो कि हमें इसका पर्टिकुलर कोई एक फील्ड है उसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली मैं तुमको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अब मुझे बताओ कि किसी को कुछ पूछना है या कुछ डाउट है, किसी को कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? हाँ, किसी के माइंड में ऐसी है कि मुझे कुछ पूछना है, बोल सकते हो किसी को कुछ पूछना है तो। यस, तुम्हारे लिए मैं ये सब प्रोग्राम्स ले रहा हूँ, अदरवाइज हम डायरेक्टली भी शुरू कर सकते थे। बट क्या कर रहे हैं हम, तुमको ये सब फील्ड्स पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि गाइडेंस, करियर गाइडेंस अबाउट ऑल द फील्ड्स आफ्टर 10th। ये वैसे 12th के बाद पता होना चाहिए सबको, लेकिन अभी से यदि पता चल गया तो फिर तुम उस
उसके अकॉर्डिंगली स्टडी कर सकते हो। तो अभी कल का जो डे है, कल मैं एक दिन यानी कल सैटरडे है, तो कल और परसों हम 2 दिन जो है तुमको मैं देता हूँ। हमारा जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है वो परसों यानी मंडे से रेगुलरली स्टार्ट करेंगे सेम टाइमिंग में 5 बजे से। क्या कब स्टार्ट करेंगे? मंडे से। क्या टाइमिंग रहेगा? सेम टाइमिंग रहेगा 5 o'clock इवनिंग को 5 बजे। 2 दिन मैं ऐप में तुमको ऐड करूंगा और उसमें कुछ मैं असाइनमेंट या कुछ मैं कोर्सेज ऐड करने वाला हूँ, तो तुम थोड़ा उसमें चेक करते रहना। कल एप्लीकेशन जो है हमारा ईगल आई ट्यूटोरियल का जो ऐप है उसमें मैं अपडेट करते रहूंगा, तो तुमको पता चल जाएगा। 11th का एक बैच मैं फॉर्म करूंगा कल, उसमें ऐड करता हूँ और फिर तुमको उसमें डिटेल में जो हम पहले मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक ले रहे हैं उसके असाइनमेंट, उसके वीडियोस तुमको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो बाकी हम मंडे से स्टार्ट करेंगे बाकी टॉपिक। तो किसी को अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, 2 मिनट का टाइम है हमारे पास। किसी को कुछ पूछना है? दो मिनट के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, तो फिर मैं क्लोज करूंगा मीटिंग। किसी को यदि कुछ डाउट है कि और कुछ तुम्हारे माइंड में है और पूछना है तो पूछ सकते हैं। और ध्यान रखो कि सबको मंडे से जो है कॉपी पेन लेके रेडी रहना है। सबके पास कॉपी कंपलसरी है। बुक नहीं है 11 की कोई जरूरी नहीं है। जो कुछ भी है वो मैं ही बताऊंगा तुमको। जो असाइनमेंट है, जो होमवर्क है वो मैं दूंगा। ठीक है, सिर्फ ऐप में कंटिन्यू रहना है, क्योंकि उसमें ही जो भी कुछ है मैं अपलोड करते जाऊंगा। और क्लास यहाँ पे लाइव रहने वाला है, इसलिए सब प्रेजेंट रहेंगे। जो भी अभी प्रेजेंट नहीं है तुम्हारे फ्रेंड्स, उनको तुम बता सकते हो। ओके, तो किसी को कुछ डाउट नहीं है? तो मैं क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग। ठीक है, तो हम अभी कंटिन्यू करेंगे मंडे से। मंडे से हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के लिए पर्टिकुलर, जो कि फाउंडेशन कंप्लीट है मैथ्स का। और फिर भी किसी को लगता है कि कुछ पूछना है तो मुझे पर्सनल तुम मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ओके, तो चलो, गुड डे एंड मिलते हैं मंडे को 5 बजे।